आनंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्मैवादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ॐ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्तिं पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। आज हम गीता के 10वें अध्याय का और आखिरी सूत्र ले रहे हैं, 42वां सूत्र। इसमें भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तुझे बहुत जानने से कुछ मतलब नहीं निकलेगा, थोड़ा तू जानकर अपने को जान ले। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विस्तम्भ्या अहमिदं कृष्ण मेकांशेन स्थितो जगत्। अथवा अर्जुन यानी है अर्जुन, एतेना यानी इस, बहुना यानी बहुत, ज्ञातेन यानी जानने से, तब यानी तेरा, किम यानी क्या, प्रयोजन, अहम यानी मैं, एवं यानी इस, कृष्णम यानी संपूर्ण, जगत यानी जगत की, विष्टम्भ यानी धारण करके, स्थित यानी स्थित हूं। एकांशेन यानी एक अंश से। अथवा है अर्जुन, इस बहुत जानने में तेरा क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश से धारण करके स्थित हूं। सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा आज वही बात कह रहे हैं जो बात
हम अपने प्रत्येक श्लोक के प्रारंभ में कहते आ रहे हैं, भगवान खुद कह रहे हैं इस बात को कि अर्जुन, ये समस्त अनंत कोटि आकाश गंगाएं हैं, ये समस्त कोटि ब्रह्मांड हैं, ये समस्त दृश्य और अदृश्य जगत है। इस पूरे को भी अगर तू जान लेगा तो तेरा कुछ भी मतलब सिद्ध नहीं होगा, कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। राखोड़े का ज्ञान हो जाएगा, ये किसी काम का ज्ञान नहीं रह जाएगा। आकाश गंगा कैसे बनी, पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, तारे कैसे बनते टूटते हैं, भूगर्भीय हलचल कैसे होती है, जड़ों में किस प्रकार का विन्यास होता है, वेस्कुलर बंडल कहाँ रहते हैं, पत्तियों में कैसे प्रकाश संश्लेषण होता है, कितने तत्व हैं और किन किन तत्वों के क्या गुण हैं, खगोलीय घटना कैसे होती हैं, भौतिक घटना कैसे होती हैं, प्रकाश का गमन कैसे होता है, चुंबकत्व क्या होता है, समाज के टैटू क्या होते हैं, समाज के नियम क्या होते हैं, समाजों में परंपरा क्या होती है, पुल कैसे बनाए जाते हैं, पुल मजबूत हो इसकी परीक्षा कैसे की जाती है, भोजन कैसे बनाया जाता है, कौन सी बीमारी में कौन सी दवा देना चाहिए, तुम सब जान लो, जान लो, कुछ नहीं होगा इससे, कुछ भी नहीं होगा इससे। तुम्हारा ये जो अंदर का अंधापन है, ये तुम्हारे इस तरह के जानने से जाने वाला नहीं है। भगवान अर्जुन से यही बात समझा रहे कि अर्जुन, बहुत जानने में तेरा क्या प्रयोजन है, क्या कल्याण हो जाएगा तेरा? मैं पूरे संसार के बारे में तुझे बता दूं, एक एक कण के बारे में तेरे को बता दूं, एक एक ग्रह उपग्रह के बारे में तुझे बता दूं, और तो तुझे सबको पूरे ब्रह्मांड में घुमा के ले आऊं, तारों और नक्षत्रों में घुमा लाऊं, तो कित मुक्त हो जाएगा। लोग घूमते फिरते हैं सब, इस नदी में नहाएंगे, उस नदी में नहाएंगे, उस मंदिर में दर्शन करेंगे, उस मंदिर में दर्शन करेंगे, क्या वो उनका कल्याण हो जाता है? मुझे एक प्राचीन बोध कथा याद आई। एक बार गांव के लोग तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। उन्होंने सबने मिलकर सोचा कि कबीर साहब को भी तीर्थ यात्रा पर ले जाएं, बेचारे गरीब हैं, पैसे वैसे रहते नहीं हैं, और जो भी आता है साधु संत उसको भोजन करा देते हैं, और जो कपड़ा बुनते हैं उसमें से काफी कपड़ा तो वो साधु संतों को पहनने को ऐसे मुफ्त में दे देते हैं। तो क्यों ना अपन कबीर साहब को तीर्थ यात्रा ले चलें, ताकि उनके समाज सेवा का कुछ तो अपन उन्हें बदला चुका दे। वो कबीर के आश्रम में गए, कबीर से प्रार्थना की कि आप हमारे साथ चारों धाम की यात्रा पर चल रहे हैं, हमने सबने तय कर लिया है कि आपको हम ले जाएंगे। कबीर साहब ने कहा कि नहीं, मैं अभी जा नहीं सकता हूँ, आपके प्रेम और सम्मान का बड़ा आदर करता हूँ, आपको नमन करता हूँ, आपने मेरे बारे में इतना सोचा, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है, मैं अभी जा नहीं सकता हूँ। मेरे को छगन भाई के यहाँ पर लड़की की शादी है, उसके लिए
काफी कपड़ा बुन के उनको देना है। उनने मेरे को पहले से ही कुछ भोजन अनाज की व्यवस्था कर दी है। तो कब उनने, गांव वाले बोले अब तो बहुत निराश कर दिया आपने तो हमको। कबीर ने कहा निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको एक अपनी बहुत प्यारी चीज देता हूं। जहां आप स्नान करें, जहां आप दर्शन करें, वहां इसको स्नान करवा लेना उस नदी में, और जिस मंदिर के आप दर्शन करें उस मंदिर के आपको इसको दर्शन करा लेना। गांव वाले सोचे कि बड़ी खुशी की बात है। तो कबीर या तो जमाल को भेज रहे होंगे, या जमालों को भेज रहे होंगे, या लड़के को लड़की को किसी को साथ में भेज रहे होंगे। कबीर साहब अपने झोपड़ी के पिछवाड़े गए और एक हरा कच्च तुम्बा लगा हुआ था जिससे वो पेठा बनाया जाता है, कद्दू जिससे पेठा बनाते हैं आगरे में। कबीर साहब ने वो तुम्बा जो है तोड़ के उनको दे दिया, हरा कच्च तुम्बा। हालांकि वैसा तुम्बा नहीं था जैसे आगरे वाला है, वो तो ठीक होता है, ये थोड़ा अलग तरह का था। दिन बीते, महीने बीते, एक साल बीत गया। पुराना समय था, लोग पैदल ही जाया करते थे। एक साल के बाद में वो तीर्थ यात्रियों की जो टोली थी वो वापस आई। कबीर को बड़ी प्रसन्नता हुई। कबीर ने कहा कि आज आपका रात्रि का भोजन मेरे आश्रम पे ही रहेगा। टोली आई, आके कबीर साहब से कहा हमने गंगा में स्नान किया, गोदावरी में किया, अलकनंदा में किया, कावेरी में किया, कृष्णा में किया, ताप्ती में किया, सरयू में किया। हम जहां जहां स्नान करते रहे। आपकी जो तुम्बी है, अभिमंत्रित तुम्बी है, जिसको कि आपने अपना प्रतिनिधि बनाया, हो सकता है आपने कुछ इसमें कोई मंत्र प्राण प्रतिष्ठा करके हमको दी होगी। हमने बड़े आदर पूर्वक इसको स्नान करवाया। कबीर साहब ने बड़े सम्मान से वो तुम्बी ले ली। शाम को भोजन का कार्यक्रम था। भोजन के कार्यक्रम में सब लोगों को पत्तल अत्तल बिछ गई और बढ़िया सब्जी और पूड़ी का भोजन था, क्योंकि कबीर इतने अमीर तो थे नहीं, सिंपल थोड़ा सा भोजन करा सकते थे। लोगों ने जैसे ही पूड़ी तोड़ की सब्जी में लगा के मुंह में रखी तो सभी लोग एकदम एक साथ बोले अरे क्या। कबीर ने कहा क्या हुआ? अरे सब्जी बहुत कड़वी है कबीर साहब, गलती हो गई बनाने में। बोले बिल्कुल गलती नहीं हुई, कैसे कड़वी है, लाओ हम चखे। कबीर ने खाई, अरे ये तो वाकई में कड़वी है, गजब हो गया, चमत्कार हो गया। हुआ क्या? अरे भाई ये तो वही तुम्बे की सब्जी है जो तुम विभिन्न तीर्थ यात्राओं में, विभिन्न नदियों में, जिसको पवित्र नदियों में स्नान करा के लाए, और तुम दुनिया भर के जितने भी तीर्थ थे, मंदिर थे, मूर्तियां थी, धाम थे, सबके दर्शन करा के लाए। ये तो मीठा हो जाना चाहिए था, कड़वी, ये कड़वी कैसे रह गई? ये जो घटना है ये तुम्हारे साथ हुई है। तुम बहुत जानने की कोशिश करते हो, बहुत जगह घूमने का प्रयास करते हो। एक इंग्लैंड की महिला है, उसका नाम सेरिन है, सेरिन। वो इंग्लैंड में व्यवसाय करती है बिल्डिंगों को साफ करने का। मेरी उससे बात हुई,
ध्यान के बारे में बात हुई। वो कहती है कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि अपन एरेस्टल जर्नी कर लें, मतलब दूसरे दूसरे ग्रहों में घूम के आ जाएं, बस उसको वो मुक्ति मानती है। दुनिया में परमात्मा और मुक्ति के बारे में अपनी अपनी अलग सोच है, अलग अलग मान्यता है। किसी को कभी पता ही नहीं है कि दरअसल में मुक्ति होती क्या है। वो जन्म और मरण के चक्र से मुक्त होने की कभी कल्पना ही नहीं कर सकते। विदेशों में तो यहां तक भ्रांति है कि अगर किसी को आत्म साक्षात्कार हो जाएगा तो वो आदमी मर जाएगा। लोग डरे हुए हैं आत्म साक्षात्कार के नाम से, लोग डरे हैं इनलाइटनमेंट के नाम से। वो मरने को आत्म साक्षात्कार समझते हैं। ये तुम्हारा जानने का परिणाम है। तुमने जरूरत से ज्यादा जान लिया है, तुमने जरूरत से ज्यादा पुस्तकें पढ़ ली हैं, तुमने अज्ञानियों को ज्ञानियों की तरह बात करते सुन लिया है। तुम कुएं के मेंढकों से सागर की चर्चा सुनते हो। तुम खटमल और मच्छरों से हिमालय और मानसरोवर का वर्णन सुनते हो। तुम कौओं से मोतियों की बात करते हो। तो तुम्हें परमात्मा का मानचित्र, परमात्मा की अवधारणा, परमात्मा के ज्ञान का विषय तुम्हारे दिमाग में अत्यंत भ्रामक रूप से स्थापित हो जाता है। इस स्थापित विषय को प्रतिस्थापित करने के लिए कृष्ण को अर्जुन के साथ बहुत मेहनत करना पड़ती है। इतना सब बताने के बाद कृष्ण को यह कहना पड़ता है कि अर्जुन, बहुत सारा जानने से तेरा क्या प्रयोजन है, क्या मतलब निकलेगा, क्या तेरा फायदा होगा। मैं नहीं देखता कुछ फायदा होने वाला नहीं। कि बहुत सारा जानना यानी अज्ञान होता है। बहुत सारा जानना यानी माया की भूल भुलैया है। बहुत सारा जानना जानने के विपरीत होता है। बहुत सारा जानना इस बात का बोधक है कि मूर्छा और ज्यादा गहरी हो गई है। बहुत सारा जानना अहंकार का बोधक है। बहुत सारा जानना अज्ञान का पर्यायवाची है। बहुत सारा जानना किसी काम ना आएगा। अगर जानना है तो बस बहुत सारा ना जानकर बस एक ही अपने अंदर मौजूद परमात्मा को कोई जान ले तो उसका उद्धार हो जाए, वो तर जाए, वो परमार्थ में खड़ा हो जाए। उस आत्मा के ज्ञान को जानने के लिए बहुत सारा जानने की कोई आवश्यकता नहीं। सदगुरु से बहुत सारे प्रश्न करने की कोई आवश्यकता नहीं। जो सर्वोच्च साधक होते हैं वो होते हैं जो सदगुरु से अत्यंत न्यूनतम प्रश्न ही करते हैं। जो मध्यम साधक होते हैं वो सदगुरु से वो ही प्रश्न करते हैं जो उनकी साधना के संबंधित होते हैं। लेकिन जो निम्न कोटि के साधक होते हैं वो लंबे समय तक सदगुरु से असंबद्ध प्रश्न किया करते हैं,
जिन शब्दों का उनकी साधना से कोई लेना देना ही नहीं है, जिन प्रश्नों का उनके जीवन के कल्याण मार्ग और ध्यान मार्ग से कोई लेना देना ही नहीं है, ऐसे वो प्रश्न सदगुरु से किया करते हैं। और एक अंतिम कोटि के नकली साधक होते हैं जो जीवन भर प्रश्नों से ही भरे रहते हैं, जैसे कोई बंध्या स्त्री कितना भी पुरुष संसर्ग करे उसको गर्भाधान नहीं होता। ऐसे वो साधक अपने सदगुरु से कितना भी सानिध्य में रहते हैं, बस वो सदा उनका अंतःकरण प्रश्नों से भरा ही रहता है। वो सदगुरु के साथ भी सदगुरु को भी एक विषय बनाकर, सदगुरु को एक शगल, एक खेल, एक आनंद का साधन बनाकर वैसा जीवन जीते हैं। वो सदगुरु के पास बैठते हैं, थोड़ा अच्छा ही लगता है, चलो कभी कुछ पूछ लेते हैं, कभी सदगुरु की सेवा के बहाने उनका समय गुजार लेते हैं, कभी कोई अच्छा पदार्थ भक्तों के लाए हुआ वो खा लेते हैं, कभी कोई संगीत वंगीत बजा के उसका मजा ले लेते हैं। ऐसे सतगुरु को विषय बनाकर, और वो उस विषय के सतगुरु के पास रहकर भी दिया के नीचे अंधेरे के समान रहते हैं। ऐसे साधक जो होते हैं वो ज्यादा संख्या में होते हैं, और उनका एक उद्देश्य रहता है कि गुरु के शरीर के छूटने के बाद वो गुरु के संपदा पर कब्जा करने के उद्देश्य से ही तैयार बैठे रहते हैं। ऐसे भारत में आपको हजारों उदाहरण मिल जाएंगे। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तू जिज्ञासु है तो बहुत जानने का तेरा मतलब नहीं है, क्योंकि सब जाने नहीं होते, एक जाने सब होते, कबीर साहब ने कहा है। तू बस इतना जान ले कि इस सारे जगत में जितना भी विस्तार तू देखता है वह तो मैं अंश मात्र से अपनी योग शक्ति से धारण करके उसमें स्थित हूं, लेकिन जो विस्तार तू देख नहीं सकता, 99% जिसे तू देख नहीं सकता, जिसे तू इंद्रियों से जान नहीं सकता, उस विस्तार को अगर तू जानेगा तो तब जानेगा जब तू मेरे इस आत्म तत्व में खड़ा हो जाएगा। तब तू ना रहेगा, मैं न रहूंगा। मिलने की खुशी ना मिलने का गम, खत्म ये झगड़े हो जाए, खत्म ये झगड़े हो जाए। तू ना रहे, मैं ना रहूं, एक दूजे में खो जाए, एक दूजे में खो जाए। जब तक आप आत्मज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे तब तक ये तू और मैं वाला भेद खत्म नहीं होगा। जब तक आप आत्मज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे तब तक भगवान का एक अंश तो क्या, उनका एक सुई के बराबर अंश भी आप नहीं जान सकते, क्योंकि आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद ही आप संपूर्णता से भगवान में रूपांतरित होते हैं।
आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद ही आपके अंदर भगवत्ता स्थापित होती है। आत्मज्ञान करने के बाद ही आप इन सारे प्रश्नों से मुक्त होते हैं। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, अर्जुन ने बहुत सारी विभूतियों को जान भी लिया, तो भी अर्जुन का इससे कल्याण नहीं हो सकता। जब तक अर्जुन अपने आत्म स्वरूप को नहीं जानेगा, जब तक अर्जुन एक परमात्मा तत्व को नहीं जानेगा, फिर तो बाकी सब बुद्धि की चालबाजी में फंसा रहेगा। भगवान का विस्तार बहुत अनंत है और ये संपूर्ण जगत उनका अंश मात्र भी नहीं है। इसलिए भगवान को संपूर्णता से तो तभी जाना जा सकता है जब आप आत्मज्ञान को प्राप्त कर लें। महासागर को छोटी सी नौका से आप नहीं जान सकते। नौका जहां जहां जाएगी, महासागर का छोटा अंश ही तुम जान पाओगे। महासागर को जानने के लिए आपको किसी रॉकेट में बैठकर पृथ्वी के काफी ऊपर जाना होगा। ऐसे इस परम तत्व को जानने के लिए आपको आत्मज्ञान के रॉकेट में बैठना होगा। भगवान के ये वचन आप जैसे जिज्ञासु के जीवन पथ को आलोकित करते हैं। और यह जो अध्याय है, श्रीमद् भगवद गीता का जो 10वां अध्याय है, इसका नाम कृष्णार्जुन संवादे विभूति योगे का है। विभूति योगे, क्योंकि इसमें भगवान ने अपनी मुख्य मुख्य विभूतियों का जो इस ब्रह्मांड में है उसका वर्णन किया है। अगर आप भगवान को संपूर्णता से जानना चाहते हैं तो एक संभावना का द्वार आपके लिए खुला है। 1 अगस्त 2015 को दिल्ली में एक ध्यान शिविर है। यह वो विधि है जिससे परमात्मा को जाना जा सकता है। यह वो विधि है जिससे तनाव रहित जीवन जिया जा सकता है। यह विधि है जिसके द्वारा आप ब्लड प्रेशर, एंजाइना, हार्ट अटैक और डायबिटीज इत्यादि तनाव से उत्पन्न होने वाले रोगों से बच सकते हैं। यह वो विधि है जहां भगवान के प्रेम में कैसे डूबा जाए ये सिखाया जा सकता है। ये 1 अगस्त 2015 का ध्यान शिविर दिल्ली में होने वाला है। अगर आप इस शिविर में भाग लेना चाहें तो आप सत्यबोध प्रेमानंद अथवा वेदांतानंद जी की फेसबुक की वॉल देखिए और अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। आपको ये जान के बहुत आश्चर्य होगा कि इस ध्यान में विदेश से भी शिविर में विदेश से लोग आ रहे हैं। यह अंतरराष्ट्रीय ध्यान शिविर है, लेकिन भारत के लोगों को इस सर्वोच्च विद्या से कोई मतलब नहीं। वो तो इंद्रियों की साधना करना पसंद करते हैं। जो भी हो, जितना भी हो, जैसा भी हो, मैं परमात्मा के सत्य को प्रचारित और प्रसारित करने का जितना मुझसे बन सकेगा इस शरीर के रहते करूंगा। आप लोगों में से जो भगवान के सच्चे प्रेमी हैं उनको मैं दोनों हाथ फैला के आमंत्रित करता हूँ उस ध्यान शिविर के लिए। शिव।